दोस्तों आज हम भाग 3 यानी तीसरा वीडियो मौलिक अधिकार पे लेके आए हैं। तीसरा है चैप्टर 2 का। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे हम समानता के अधिकार को। जैसा कि आपने देखा है या जानते हैं कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकारों में से एक है। समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में से यह अधिकारों में एक है। महत्वपूर्ण बहुत है यह अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। एक एक अनुच्छेद को अच्छे से हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के क्या क्या है, आइए इसको पहले आगे देखते हैं। इसमें इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान दर्जा देना है, यानी समान दर्जा मिल सके देश के हर एक नागरिक को। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है, यानी किसी व्यक्ति को नर या मादा के उद्देश्य से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर जन्म स्थान के नाम से, या मूल वंश, या जाति, कोई जैसे ऊंची जाति में है, नीची जाति में है, या कोई किसी भी वर्ण से आता हो तो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जन्म स्थान के नाम पर जो है, जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में जन्म लिया तो उसको पश्चिम बंगाल में जाने का अधिकार नहीं है, या पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं है। समानता का अधिकार क्या है, इसको समझते हैं हम। समानता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को व्यक्तियों के साथ कानून की दृष्टि से व्यवहार करना। किया जाए किसी व्यक्ति के साथ केवल उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा यानी जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी को, मैंने आपको बताया ही पहले कि धार्मिक, जातिगत या फिर लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर भी नहीं, जैसे किसी को हिंदी बोलना आता है या किसी को बंगाली बोलना आता है कि ये यहाँ नहीं जा सकते, या जन्म स्थान के नाम पे ही बताया था मैंने आपको सब कुछ। यही चीजें इन सब चीजों में है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक न्याय मिले, सामाजिक राजनीतिक न्याय हो और भेदभाव, छुआछूत खत्म हो, और प्रत्येक नागरिकों की गरिमा की रक्षा करना। आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 14 को। कानून के समक्ष समानता क्या है इसमें। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से एक समान रखा गया है। किसी को विशेष कानून का दर्जा प्राप्त नहीं है, विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। कानून की नजरों में सब एक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या किसी भी पद पर बैठा हुआ वह व्यक्ति हो। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी टू बिफोर लॉ, और दूसरा है कानून का सम्मान संरक्षण, इक्वल टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आइए एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वलिटी टू बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता क्या है। सभी व्यक्ति को कानून के समान सामने समान है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, राजा रंक हो, वो कानून की दृष्टिकोण से एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा। यदि किसी ने चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, इसका अर्थ यही होगा। मैंने आपको बताया था पहले ही, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, सबके लिए कानून एक है। संविधान में यहाँ प्रतिरक्षा दी गई है और अलग प्रावधान है। कानून का समान संरक्षण। समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को एक समान कानून लागू होगा। एक समान ही कानून लागू होगा। किसी को ऐसा नहीं कि 3 महीने की सजा हो और किसी को 2 साल की, मर्डर करने पर। पता चला किसी ने चोरी की
कानून के जरिए उसको पता चला 3 महीने की सजा मिली, 3 महीने बाद वो छूट गया, और किसी को अगर सजा हुई थी वो 3 साल बाद छूटा। यदि 3 महीने का प्रावधान है तो 3 महीने बाद छूटेगा, और 3 साल का प्रावधान है तो 3 साल बाद छूटेगा। उचित वर्गीकरण की अनुपत्ति में लेकिन मनमाना भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, केवल भारतीय नागरिकों पर नहीं। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। आइए आगे देखते हैं अब हम अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है। राज्य केवल जाति, धर्म, मूल वंश या लिंग, जन्मस्थान इसमें किसी एक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कोई स्टेट है, कोई राज्य, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, कोई भी स्टेट ले लीजिए, तो वो जातिगत, मूलवंश या फिर लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर नहीं होगा। संविधान, आगे देखिए विशेष प्रावधान है क्या। संविधान महिलाओं को, बच्चों को तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियां जैसे एससी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो एसटी वर्ग से आते हैं, इनके हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अब आगे देखिए अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। यानी सरकारी नौकरियां हो, नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी ने बंगाल में जन्म लिया या असम में जन्म लिया तो वो कलकत्ता में नौकरी नहीं कर सकता, या कलकत्ता का ने जिसमें जन्म लिया वो कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकता। भारत के 28 राज्य के किसी भी कोने में वो जाके अपना काम कर सकता है। कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, जन्मस्थान हो। योग्यता के आधार पर चयन होगा। जो जिसकी जैसी योग्यता होगी, जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन होगी, उसी अनुसार उसको सिलेक्ट किया जाएगा। आरक्षण में देखिए संविधान सामाजिक न्याय उद्देश्य से एससी, एसटी, ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए कानून आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 केवल सरकारी रोजगार से संबंधित है। आगे देखिए छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अर्थ है इसका भारत में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये छुआछूत का अंत करता है। प्रमुख प्रावधान है। अस्पृश्यता का कोई भी रूप कानूनन अपराध है। किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर कानूनन अनुसार दंड दिया जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। कौन सा अधिनियम बनाया गया? 1955 का अधिनियम। यह एसएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला देखेंगे हम सामाजिक समानता की स्थापना। उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। राज्य वंशानुगत या सम्मानपूर्वक उपाधियों का प्रदान नहीं करेगा। यानी कोई राज्य उपाधियों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति राज्य उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। भारत में नागरिकों को विदेशी राज्य की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। संवैधानिक नियम के अधीन है ये। सैन्य एवं
शैक्षणिक उपाधियां जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर आदि ये सब मान्य है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मेरे ऊपर ये उपाधि है, तो ये मान्य नहीं होगा। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, राष्ट्र सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानजनक सम्मान जो है, वो संविधान द्वारा प्रतिनिधि कोई उपाधियां मान्य और जाति इन सब चीजों को उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भारत रत्न यदि पा गया तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न फला व्यक्ति नहीं लिख सकता, पद्म भूषण फला व्यक्ति नहीं लिख सकता, या पद्म भूषण, पद्म विभूषण यह व्यक्ति नहीं लिख सकता अपने आपके नाम के आगे पीछे। इन्हीं सभी उपाधियों का अंत करता है ये अनुच्छेद। समानता के अधिकार का जो महत्व है, सभी नागरिकों को समान दर्जा मिलना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सामाजिक न्याय स्थापित करना, भेदभाव को रोकना और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है, समान अवसर उपलब्ध कराता है ताकि किसी को कोई भी चीज से वंचित न हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और साथ में आपसे ये विनती है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, दोस्तों को लाइक भी करिएगा।